नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली लाइव पर। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए अब प्रधानमंत्री से सवाल पूछा है, सड़क पर नमाज अदा करो तो एफआईआर, कांवड़ यात्रा के लिए शेल्टर हाउस बंद आखिर क्यों, धार्मिक भावनाओं के नाम पर रोजगार छीना जा रहा है, क्या ये एक देश में दो कानून नहीं? ओवैसी ने ये सवाल पूछा। आपकी समान नागरिकता की बातें सिर्फ ढोंग है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे हैं कि सड़क पर नमाज अदा करो तो एफआईआर, कांवड़ यात्रा के लिए शेल्टर हाउस बंद आखिर क्यों, धार्मिक भावनाओं के नाम पर रोजगार छीना जा रहा है। देखिए ओवैसी का ये ट्वीट, और उन्होंने ये कहा कि समान नागरिकता की जो बातें हैं वो ढोंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या एक देश में दो कानून क्यों? आखिर सड़क पर नमाज अदा करो तो एफआईआर हो जाती है, कांवड़ यात्रा यहाँ पे निकल रही है, धार्मिक भावनाओं के नाम पर रोजगार छीना जा रहा है, क्या ये एक देश में दो कानून नहीं? कांवड़ यात्रा निकल रही है तो शेल्टर हाउस बंद आखिर क्यों हैं? ये एक सवाल पूछा गया है। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है। हालांकि इससे पहले भी ओवैसी जो हैं वो समान नागरिकता कानून को लेकर, यूसीसी को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछते आए हैं, और एक बार फिर से ट्वीट करते हुए उन्होंने निशाना साधा। पीयूष मेरे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ ऑनलाइन पे जुड़ चुके हैं। पीयूष, ओवैसी का ये ट्वीट, एक देश में दो कानून आखिर क्यों, और समान नागरिकता को लेकर एक बार फिर से वो मुखर हुए, प्रधानमंत्री को उन्होंने घेरा ट्वीट करते हुए, क्या जानकारी? खासतौर पे यूसीसी के मुद्दे पर लगातार भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश करते हैं, और इस बार भी उन्होंने इसी तरह से ट्वीट करके घेरने की कोशिश की है कि आखिर समान नागरिक आचार संहिता लागू हो रही है, और ऐसे में देश में कहीं कांवड़ यात्रा को लेकर उन्होंने सवाल उठाए, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांवड़ यात्रा के लिए स्वतंत्रता है तो सड़क पर नमाज पढ़ने या कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर नमाज पढ़ने को लेकर स्वतंत्रता नहीं है। तो ऐसे तमाम जो सवाल हैं उन सवालों को उन्होंने उठाया जरूर है। पीयूष, अक्सर हमने देखा है कि ओवैसी के चाहे ट्वीट हो चाहे बयान हो, वो इस तरीके के बयान देते हैं और ये दिखाते हैं कि एक धर्म विशेष के साथ गलत हो रहा है, केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। आखिर वो ऐसे प्रोजेक्ट करने की कोशिश क्यों करते हैं? एक वोट बैंक के खातिर? देखिए करिश्मा, बिल्कुल ये वोट बैंक की राजनीति है, और अक्सर ओवैसी के ट्वीट जरूर आ जाते हैं और बयान आ जाते हैं, लेकिन जब वही धर्म विशेष का कोई व्यक्ति कुछ ऐसा कर जाता है इससे पूरा समाज, पूरा भारत संस्कार होता है, तब ओवैसी का न ट्वीट आता है और ना ही उनके बयान आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोची समझी एक रणनीति है ओवैसी की तरफ से अपनाई जाती रहती है जी। और यूसीसी को लेकर हमेशा वो मुखर रही हैं, और उन्होंने कहा यूसीसी के विरोध में अक्सर हमने उनके बयान सुने हैं। लेकिन अब ये बताएं कि इस ट्वीट के बाद अब तक कोई पॉलिटिकल रिएक्शन? देखिए, इस ट्वीट के बाद अभी कोई पॉलिटिकल रिएक्शन नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जल्दी ही इस पर जो उनके मंत्री हैं वो रिएक्शन, या जो पार्टी का चेहरा है वो रिएक्शन देता हुआ नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ओवैसी के इस तरह के बयान और इस तरह के ट्वीट अक्सर आए दिन देखने को मिलते हैं। अभी हाल में उन्होंने यूसीसी को लेकर एक बयान दिया था, तो लगातार यूसीसी को लेकर एक प्रखर विरोध जो है ओवैसी की तरफ से दर्ज कराया जा रहा है, और बार बार ओवैसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि यूसीसी कहीं ना कहीं धर्म विशेष को, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को हित पहुंचाने के बजाय उनका अहित ही करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और ये वो बार बार दिखाने की भी कोशिश करते हैं कि एक वर्ग विशेष के साथ गलत हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक बार फिर से ओवैसी भड़के हैं। ओवैसी ने यूसीसी को लेकर सरकार को यहाँ पे घेरा। वो कह रहे हैं कि यूसीसी से मुस्लिमों को सबक मिलेगा, यूसीसी से गैर मुस्लिमों को ज्यादा नुकसान है, हमारी पहचान मिटाने के लिए यूसीसी लाया जा रहा है, यूसीसी पूरे देश के लिए अच्छा नहीं है, ओवैसी का ये कहना है। तो बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। यूसीसी को लेकर ओवैसी ने यहाँ पे सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि यूसीसी से मुस्लिमों को सबक मिलेगा, यूसीसी से गैर मुस्लिमों को ज्यादा नुकसान हो रहा है, हमारी पहचान मिटाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो अभी हमने आपको ट्वीट भी दिखाया था जिसमें ओवैसी ने केंद्र सरकार को भी घेरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे कि आखिर एक देश में दो कानून क्यों? कांवड़ यात्रा निकल रही है तो स्लॉटर हाउस बंद कर दिए गए, लोगों का रोजगार छीना जा रहा है। और एक बार फिर से देखिए, ओवैसी कह रहे हैं कि यूसीसी अगर आता है तो ये मुसलमानों के हित में नहीं है, और इसको लेकर एक बार फिर से भड़के।
खाना बनाएंगे तो भाई साहब आप हमारे नाम पे किसी और का नुकसान कर रहे हैं आप। और आप ये मत समझिए कि ये बातें सब नहीं निकलेंगी, निकलेंगी, आज निकल चुकी हैं, कल भी निकलेंगी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी अगर कोई हमारे हिंदू भाई को सहूलत दी गई है सिवाय सिर्फ हिंदू भाइयों को कि वो अगर कोई बिजनेस शुरू करे, कारोबार, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में उनको टैक्स से रिबेट मिलता है, इनकम टैक्स में। और अगर यूसीसी आएगा तो हमारे हिंदू भाइयों को 2015 का इनकम टैक्स का ये रिकॉर्ड बताता है कि 3065 करोड़ रुपया का उनको टैक्स रिबेट मिला। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आएगा तो एक्सेप्शन कैसा मिलेगा आपको? अगर आपका कस्टम है तो फिर मेरा भी कस्टम है, याद रखिए आप। तो समान नागरिकता को लेकर एक बार फिर से यहां पे ओवैसी भड़कते हुए दिखाई दिया।